बॉलीवुड की एक हसीना जिसने बॉलीवुड की दुनिया में जब से कदम रखा, खूबसूरती भी उनके कदम चूमती नजर आई। वो स्टारडम क्वीन भी थी और कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी। जिस तरह से आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े राज छुपाए हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड दीवा रेखा की। रेखा बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती है। रेखा की खूबसूरती के तो सभी दीवाने हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो रेखा की एक्टिंग और उनकी खूबसूरती का कायल ना हो। रेखा के बारे में बहुत सी बातें बॉलीवुड के गलियारों में अक्सर चलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, आज बॉलीवुड की उमराव जान का जन्मदिन है। आज हम आपको रेखा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो। रेखा के जन्म के टाइम उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी और उनके पिता ने उनके बचपन में उन्हें अपनी औलाद के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था। रेखा को अपने पापा जेमिनी गणेशन से कोई प्यार नहीं था। एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने ये तक कह दिया था कि मेरे लिए फादर शब्द का कोई अर्थ नहीं है, मेरे लिए फादर का मतलब है चर्च के फादर। बॉलीवुड दीवा रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। रेखा ने महज 15 साल की उम्र में ही इस इंडस्ट्री का वो नजारा देख लिया जिन्होंने उन्हें रातों रात एक बच्ची से कठोर औरत बना दिया। अपनी बायोग्राफी में रेखा ने अपनी जिंदगी का एक दर्दनाक वाकया बयां किया था। ये घटना फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान घटी थी। दरअसल एक रोमांटिक गाने की शूट के लिए रेखा सेट पर पहुंची। वहां जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, एक्टर विश्वजीत ने उनके होठों पर किस करना शुरू कर दिया और ये किस 5 मिनट तक चलता रहा। कैमरा लगातार रोल होता रहा और डायरेक्टर ने कट नहीं बोला। यूनिट के सदस्य लगातार सीटियां मार रहे थे। इस वाक्य के बाद रेखा काफी देर तक रोई। ये उनके लिए किसी गैंगरेप से कम नहीं था। सारी टीम के सामने ऐसी हरकत ने उन्हें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इस फिल्म की किसिंग सीन की खबर काफी टाइम तक सुर्खियों में बनी रही। हालांकि सीन पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। बाद में तो विवाद इतना बढ़ गया कि अमेरिका की लाइफ मैगजीन में इस पर कवर स्टोरी छपी। इस किस्से के बाद रेखा काफी मजबूत हो गई, लेकिन एक बार फिर उन्हें कमजोर औरत जैसा महसूस कराया गया। हुआ ये कि रेखा और विनोद मेहरा शादी के बाद जब मुंबई लौटे तो नई नवेली दुल्हन रेखा का स्वागत चप्पल से किया गया। रेखा की सास कमला इस शादी को लेकर बेहद नाराज थी। इसी वजह से जैसे ही रेखा आशीर्वाद लेने के लिए झुकी तो उनकी सास ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। उन्होंने रेखा को मारने के लिए चप्पल भी निकाली और उन्हें घर में घुसने से साफ इनकार कर दिया। काफी टाइम से रेखा का ये राज छुपा हुआ है कि आखिर उनके माथे का सिंदूर किसके नाम का है। इस पर बीते काफी सालों से कंट्रोवर्सी बरकरार है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो किसके नाम का सिंदूर लगाती है। ये किस्सा तब से शुरू हुआ जब रेखा ने ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहना। इस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन भी अपनी फैमिली के साथ आए थे। वो फंक्शन में साड़ी, लाल बिंदी और सिंदूर लगाकर पहुंची थी। जब रेखा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो सीधे शूटिंग से शादी में आई थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके फिल्म के गेटअप का हिस्सा था जो वो निकालना भूल गई थी। लेकिन ऐसा है तो आज तक भी ऐसा क्यों करती आई है। इसके बाद एक अवार्ड फंक्शन में रेखा ने कहा था कि वो जिस शहर से आई है वहाँ सिंदूर लगाने का फैशन है। वहीं 2008 के एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा कि मुझे लोगों के रिएक्शन से फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि सिंदूर मुझ पर सूट करता है, इसलिए मैं ये लगाती हूँ। बॉलीवुड दीवा रेखा ने उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी। मुकेश अग्रवाल के आत्महत्या करने के बाद रेखा पर इस आत्महत्या को उकसाने के लिए कई आरोप लगाए गए थे। जी हाँ दोस्तों, रेखा को मुकेश अग्रवाल की सुसाइड के बाद डायन तक बुलाया गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा अपनी शादी, कंट्रोवर्सी के अलावा अपने अफेयर्स को लेकर भी हमेशा चर्चा में रही है। रेखा का नाम बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी जोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबरें आई थी कि दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी। लेकिन बाद में जब अमिताभ बच्चन ने जया बहादुर से शादी की तो इन सारी अटकलों पर उन्होंने विराम लगा दिया था। अमिताभ और रेखा का नाम आज तक साथ में लिया जाता है। आपको बता दें कि रेखा का नाम संजय दत्त के साथ भी जोड़ा जा चुका है, जो उनसे 5 साल छोटे हैं। इस टॉपिक पर रेखा ने एक बार कहा था कि उन्होंने संजय दत्त से दोस्ती अमिताभ बच्चन को जलाने के लिए की थी। अमिताभ और रेखा एक दूसरे के बेहद करीब रहे। अमिताभ की संगत में रेखा की शख्सियत में गजब के परिवर्तन हुए। वो अपने लुक्स के प्रति सजग हो गई और जिंदगी को देखने का उनका नजरिया भी बदल गया। आज बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा के बर्थडे पर हमने आपको उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो। हमारी तरफ से बॉलीवुड दीवा रेखा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।